Good morning, Assalamu alaikum, dear student. Welcome to TKS online classes. I am your math teacher, Ms. Amna, class 5th. Before going to start my lecture, I want to share a hadith with you. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। तो डियर स्टूडेंट, अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो अच्छे अखलाक और अच्छे सलूक से पेश आया करें। Okay, now open your books. लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 जो कि आपने बुक में ही सॉल्व करना था। ठीक है, आगे काम मैं आपको नहीं दे रही ताकि आपकी पिछला यूनिट 1 है वो तमाम काम आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप लोगों की कॉपी जो है मुझे 5 सितंबर तक आपकी कॉपी सबकी मिल जानी चाहिए। ठीक है, आपको मैं आगे मज़ीद काम नहीं करवाई जब तक आपका वो काम डन नहीं हो जाता। ठीक है, नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 29, राइट डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 29। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आज का हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फाइंडिंग HCF ऑफ 3 नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम लोग जो है वो HCF फाइंड आउट करेंगे किस मेथड से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इन बुक 4 वी लर्न हाउ टू ब्रेक डाउन नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर बाय सिंपल डिवीजन। This help to find the HCF and LCM of large numbers quickly and easily। अब यहाँ पे आपको क्या आ गया है कि हम लोग जो है वो HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे लार्ज नंबर की। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ सिंपल डिवीजन। नाउ ओपन पेज नंबर 30, पेज नंबर 30, write date and day on page number 30. Let us find the prime factor of 72 using the division method. अब हम लोग क्या करेंगे? 72 का जो है वो प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड से। 72 is an even number, so we start dividing by the first prime number 2, then use other prime numbers। अब यहाँ पे देखें, कहते हैं 72 जो है एक इवन नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे किससे? प्राइम नंबर 2 से, जो हमारे पास अगर इसके बाद जो है वो अदर प्राइम नंबर हम लोग यूज़ करेंगे किसके लिए? 72 के लिए। तो यहाँ पे जो है LCM लिया हुआ है 72 का। अब किस तरीके से है? 2 3 6, यहाँ पे एक फिगर रह गया जो कि मैंने कैरी दे दिया 12 को, तो ये नंबर क्या बन गया? 12 बन गया है। 2 6 12। अब सेम इसी तरह 2 1 2, 1 नंबर मैंने इसको दे दिया, तो ये नंबर क्या बन गया? 16। 2 8 16, फिर 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। The prime factor of 72 are 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3। ये तमाम फैक्टर आ गए हैं मेरे पास किसके? 72 के। ठीक है, नाउ लेट अस टेक 3 नंबर्स 56, 140 and 63, break them down into their प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे जो है 3 फिगर आपको बताए गए हैं, एक 56, सेकंड 140 एंड थर्ड 63। इन तीनों को जो है क्या करना है? आपने जो है प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी? 56 का LCM लूँगी किससे? 2 से। तो अब 2 2 4, यहाँ पे जो है एक कैरी दूंगी मैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया? 2 2 4 कैरी, इसको मैंने दे दिया, मतलब 16 बन गया है। ठीक है, अब 2 8 16,
खुशबख्त अपना माइक अनम्यूट करें। क्या वो पिछला वाला पेज दोबारा से समझा देंगी मैम, क्योंकि वो साउंड इशू था तो इस वजह से समझ नहीं आई। बेटे पिछले पेज में तो कुछ नहीं था, ठीक है, मैं आपको अगेन खैर बता देती हूँ। ओके पेज नंबर 29, इसमें सिर्फ आपको सिंपल बताया गया हुआ है कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे लार्ज नंबर की क्विक और इजी मेथड से, जो कि हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ सिंपल डिवीजन है। इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी 2 लाइंस है, यही बताया गया हुआ है कि प्राइम फैक्टर बाय सिंपल डिवीजन हम लोग फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। फिर जो है आपको यहाँ पे जो है 72 का फाइंड आउट करने डिवीजन मेथड से, ठीक है। इसमें हम लोग बार बार जो है वो एलसीएम मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, किस तरीके से लिया हुआ है। एलसीएम लेने के बाद जो है मेरे पास जो फैक्टर्स आए हैं उन तमाम नंबर्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, विच इज़ इक्वल टू 72। फिर यहाँ पे आपको जो है वो 3 डिफरेंट नंबर्स गिवन हैं, 56, 140 एंड 63। उसको आप इसमें आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर इसके फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले 2 से करते हैं 56 को, तो 2 2 ज़ा 4, इसको मैंने कैरी दे दिया है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 16 बन गया। 2 8 ज़ा 16। सेम इसी तरह जो है 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। नाउ 140 सबसे पहले 2 से सॉल्व करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 0 सेम उस तरह आ जाएगा। फिर 2 3 ज़ा 6, कैरी मैं इसको दे दूँगी तो ये बन जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 7 ज़ा 35 एंड में जो है 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अब लास्ट नंबर है 63, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। अब आपने क्या करना है, तीनों फैक्टर्स जो है आगे इसके लिख देने हैं। 56 के फैक्टर कौन से आए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। 140 के आए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। 63 के हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। इन तीनों में अब आपने देखना है कि कॉमन कौन सा है, कौन सा फैक्टर जो है वो इन तीनों में आ रहा है, तो वो है मेरे पास 7 इन तीनों में आ रहा है। इस वजह से इनको मैंने क्या कर लिया है, एक बॉक्स में बंद कर दिया है। The HCF is the product of the factors of the common to all the 3 numbers. The common factor in all given example is 7 only. अब इस क्वेश्चन में HCF अगर फाइंड आउट करने का हमें कहा गया है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले जो है वो 7 जो है वो तीनों में कॉमन आ रहा था, जो हाईएस्ट प्रोडक्ट था, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था इसका, ठीक है। तो इन तीनों को मैंने सर्कल कर दिया। देयरफॉर HCF ऑफ 56, 140 एंड 63 इज 7। इन तीनों फिगर का आंसर सिर्फ 7 आ गया है, क्योंकि 7 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 31, राइट डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 31। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल with 3 numbers 70, 98 and 154। ओके, अब सेम इसी तरह जिस तरह पीछे मैंने एलसीएम फाइंड आउट किया, इन तीनों फिगर का मैं एलसीएम फाइंड करूँगी। पहले है 70, 2 3 ज़ा 6, तो मैं यहाँ से एक फिगर इसको कैरी दे दूँगी जो कि बन जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो 70 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ये थे 70 के फैक्टर। फिर 98 जो है 98 का लूँगी, 2 4 ज़ा 8, कैरी मैं 8 को दे दूँगी तो बन जाएगा 18,
2 9 18, फिर सेम इसी तरह जो है 7 7 49 और एंड में 7 1 7। अब नेक्स्ट है 154। 154 किस तरीके से फाइंड करेंगे? 2 7 14, मैं इसको एक कैरी दे दूँगी जो कि बन जाएगा 14। अगेन 2 7 14 आ जाएगा, फिर 7 1 7 एंड 7 1 7 और एंड में 11 1 11। अब मेरे पास जो है 98 के फैक्टर जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर 154 के जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 आ गए। ठीक है, ये तीनों फैक्टर मैंने यहाँ पे जो है वो पुट कर दिए हैं। अब आपने देखना है कि कौन सा फिगर जो है वो तीनों में आ रहा है, तीनों फिगर में। तो फर्स्ट वन जो है वो 2 है, क्योंकि 270 में भी आ रहा है, 98 में भी आ रहा है एंड 154 में भी आ रहा है। सेकंड जो है वो 7 है, 7 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो ये क्या हो गया? इट मीन्स कि मेरे पास जो है HCF जो है वो 2 फिगर आ रहे हैं, एक 2 और एक 7। 2 7 14, तो मेरे पास जो है HCF फाइंड आउट हो गया है, 14 आंसर आ गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग HCF ऑफ 3 नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अब प्राइम, ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, अब ये क्या है? डिवीजन मेथड है। ओके, इसको राइट करने का जो है तरीका, हम लोग जो है जब कॉपी में राइट करते हैं तो इस तरीके से राइट करते हैं। ओके, हम लोग जब कॉपी में राइट करते हैं तो इस तरीके से हम लोग राइट करते हैं। ठीक है, एक मरतबा देख लें। ओके, नाउ अब बुक्स की तरफ आ जाएं। पेज नंबर 31, राइट डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 31। What do we do when we want to find the HCF of much larger number? For example, 1 2 7 1 and 1 6 8 1। कहते हैं अगर हम लोग जो है HCF फाइंड आउट करें किसी लार्जर नंबर का तो हम लोग क्या करेंगे? अब वहाँ पे देखिए ऊपर जो थे वो स्मॉल नंबर थे, 76 70 98 150, वो सिंपल छोटे नंबर थे, तो वो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे देखिए लार्जर नंबर है 1 2 7 1 यानी 1000 में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको किस मेथड से जो है वो सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम्पल जो है मैं आपको यहाँ पे लिख कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर है जो कि हम लोग स्मॉलर नंबर जो है वो एज अ डिवाइज़र लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास डिवाइज़र है और ये अंदर जो फिगर है वो मेरे पास डिवाइडेंड है। ठीक है, अब डिवाइडेंड और डिवाइज़र मैंने ले लिए। ठीक है, इफ़ वी यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी कम across a problem that neither of our number is divisible by 2 3 5 7 11 or 13. Here we use a method based on long division. First make the bigger number the dividend and the smaller number the divisor, then divide as follow. ठीक है, मैंने डिवाइडेड एंड डिवाइज़र जो है वो ले लिया है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है मैं आपको इसी कॉपी से समझाऊंगी, फिर आपकी बुक में जो है 1 बाय 1 किस तरीके से सॉल्व हुआ है वो आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए, इसमें आपको जो है आपने स्मॉलर नंबर डिवाइडेड ले लिया एंड ग्रेटर नंबर डिवाइडेड ले लिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? 1 2 7 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 1 2 7 1। अब जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या होगा? 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गई तो 0 आ गया, फिर 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो गए तो 1 आ गया, एंड में जो है 6 में से 2 चला गया तो मेरे पास 4 आ गया, 1 में से 1 0, तो एंड वाला नंबर हम लोग नहीं लिखते होते।
अब यहाँ पे देखें, थोड़ा गौर से देखें, ये आपका अब क्या है, डिवाइडेंड बन गया, सॉरी डिवाइज़र आपका बन गया। जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइज़र अगेन बन जाएगा और पहले वाला डिवाइज़र जो है वो डिवाइडेंड बन जाएगा। मीन्स आपने ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू अगेन पुट कर देनी है, एक अंडर रूट डाल के अगेन यूज़ करना है। तो ये वाला डिवाइज़र डिवाइडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर अगेन पुट कर देंगे। तो ये क्या बन, एक अगेन डिवाइड का क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा। तो अब मैंने क्या करना है, 410 मल्टीप्लाई बाय 3 जब मैं करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 1230 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, आपने 1 में से 0 गए तो 1 आंसर, 7 में से 3 गए तो 4 एंड बाकी दोनों जो है वो 0 हो गए। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर मेरे पास 41 आया और पीछे वाला जो वैल्यू थी वो जो डिवाइज़र बना था, ठीक है, वो उसको मैं एज अ डिवाइडेंड ले लूँगी। तो ये वाले फिगर अगेन यहाँ पे पुट कर दूँगी मैं। अब मैंने फिर 41 के साथ ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करनी जो कि या तो 410 आए या ऐसे स्मॉलर हो। तो 41 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 410। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। जो लास्ट वैल्यू होगी, जो लास्ट डिवाइज़र होगा, वही इस सॉल्यूशन का आंसर होगा। अब ठीक है, अब बुक में आपको 1 बाय 1 स्टेप के ज़रिए समझाया हुआ है, मैं आपको अगेन यही क्वेश्चन समझाऊंगी। ठीक है, नहीं बेटा ये कॉपी में नहीं है, ये मैंने आपको आप समझाने के लिए जो है आपको कॉपी में लिख कर दिया है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये क्वेश्चन है किस तरीके से। फर्स्ट वी मेक the bigger number the divided and the smaller number the divisor, then divide as follow। जैसे मैंने आप को बताया था कि मैंने क्या करना है, स्मॉलर नंबर को डिवाइज़र लेना है एंड ग्रेटर नंबर को डिवाइडेंड ले लेना है। ठीक है, अब जो है मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया, 410 आया। नेक्स्ट एक्सचेंज दिस रिमाइंडर इनटू अ डिवाइज़र एंड ऑल डिवाइज़र इनटू डिवाइडेंड। देखिए जो रिमाइंडर था मैंने उसको क्या ले लिया, एज अ डिवाइज़र ले लिया और जो पिछला वाला डिवाइज़र था उसको मैंने एज अ डिवाइडेंड ले लिया। फिर 410 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 1230। अगेन जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास जो है 41 रिमाइंडर आ गया है। ना ओपन पेज नंबर 32, राइट डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 32। Next, applying the same rule, the remainder become the divisor and the old divisor become the dividend। अब देखिए जिस तरह से मैंने आपको कॉपी में समझाया था कि अब ये क्या है, आपका जो है जो ओल्ड डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा, वो न्यू डिवाइडेंड बन जाएगा और इसका रिमाइंडर जो है वो ऐसा डिवाइज़र बन जाएगा। अब ये सेम इसी तरह 41 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 410। आखिर में क्वेश्चन जो है वो रिमाइंडर 0 आ गया। नाउ वी हैव नो रिमाइंडर, सो द HCF ऑफ 1271 एंड 1681 इज़ इक्वल टू 41। इसका आंसर आपने ये ऊपर वाला नहीं लिखना, ये वाली वैल्यूज़ नहीं लिखते हैं हम लोग जब डिवीज़न करते हैं तो ये क्वेश्चन आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे इस डिवीज़न में, इस मेथड में क्वेश्चन जो है वो आंसर नहीं होता बल्कि डिवाइज़र आंसर होता है। जो लास्ट डिवाइज़र होगा HCF मेरे पास क्या आ जाएगा, HCF इसका आ जाएगा HCF इज़ इक्वल टू 41। ठीक है, लास्ट आंसर जो होगा यानी लास्ट डिवाइज़र ही उसका आंसर होगा। ओके डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्पल पे नेक्स्ट स्टार्ट होने वाली थी। आज का लेक्चर आपको यहाँ तक फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आपके पास अभी भी टाइम है, आप मुझसे पूछ सकते हो। होमवर्क का अगर किसी को कोई समझ अब भी नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मुझे आपका यूनिट 1 का तमाम काम कंप्लीट चाहिए। आपने अपनी कॉपी जो है वो 5 सितंबर को भेजनी है।
जी अब्दुल बारी अपना माइक अनम्यूट करें। जी अब्दुल बारी। वालेकुम अस्सलाम जी। ओके बेटा, आप मुझे मैसेज करके बता देना। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज़।